क्या भगवान को भी मिला था शराब? इतना कौन शक्तिशाली था जिसने भगवान ईश्वर को ही शराब दे डाला था? कौन थे वो भगवान जिसे इनका शराब भोगना पड़ा, जिसकी वजह से भगवान के कुल का ही नाश हो गया था? चलिए जानते हैं ऐसे भगवान और उन महाशक्तियों के बारे में जिन्होंने शराब दिया था भगवान को। आइए देखते हैं इस रोचक जानकारी को। महाभारत में कौन था? ऐसा क्या कारण थे उस भयंकर युद्ध के? किसकी वजह से हुआ था वो युद्ध? इसका जवाब अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गंधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों और द्रौपदी के साथ पांडव हस्तिना में आ चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद भी वह शांत थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण भी हैं, तो वह और क्रोधित हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसा मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गंधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। श्राप में गंधारी ने जो कहा था वह सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंध था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बजाय धीरे धीरे आलसी जीवन का आनंद लेने लगे। द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी। इसी तरह यदुवंश का अंत हो गया था। रामायण में बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक शराप दिया। शराप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। जब राम 14 वर्षों के बाद माता सीता को लेकर वापसी अयोध्या आए, तो वहीं अग्नि परीक्षा के चलते माता सीता से फिर से बिछड़ गए। भगवान शिव को शराप। ये बात तो हमें ज्ञात है कि भगवान शिव ने अपनी ही पुत्र गणेश का सर काट दिया था, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि भगवान शिव को मिले एक श्राप के चलते उनसे ये घटना घटी थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक माली और सुमाली नाम के शिवजी के 2 भक्त थे। उनका किसी बहस को लेकर सूर्य उदय से युद्ध हो गया। माली और सुमाली पर सूर्य उदय ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग दिया। उन भक्तों की पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्य देव पर त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। तब ब्रह्मा के पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दिया। वो बोले, जैसे आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई है, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा। आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। और फिर बाल गणेश के साथ ऐसा ही हुआ। हम में से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से सीता को सहना पड़ा राम का वियोग। कहते हैं एक बार बाल अवस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी और उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बात कर रहे थे, जिसे सुन माता सीता का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। कन्या सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता यह बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। ये बात सुनकर सीता की उत्सुकता काफी बढ़ गई। इसीलिए कन्या सीता ने उन तोतों को पकड़वा लिया और सीता उनसे अपने और राम के बारे में पूछने लगी और उन नर मादा तोतों को अपने महल में रख लिया। लेकिन नर तोते ने बोला कि हे सीता, आप हमें छोड़ दें, मेरी पत्नी पेट से है, हमें बंदी ना बनाएं। बहुत गिड़गिड़ाने पर सीता नहीं मानी और तभी मादा तोते ने सीता को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से गर्भ अवस्था में दूर कर रही हो, उसी तरह तुझे भी अपनी गर्भ अवस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये कुछ भगवान ऐसे थे जिन्हें आम प्राणी ने श्राप दिया था, जिसका परिणाम उन्हें भोगना भी पड़ा था। दोस्तों, आपको हमारी ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और भी रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए द भक्ति।